मैं रोनाल्डो की बहुत बड़ी फ़ैन थी और हूँ अभी भी, और हमेशा मिलना चाहती थी लाइक एनीबडी, एनी क्रेजी फ़ैन। मैं चाहती थी कि वो मेरा जर्सी साइन करे एंड लाइक एन एक्साइटेड गर्ल। सो जब पोर्चुगल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरी मुलाकात रोनाल्डो के साथ हुई थी, पार्टी में मिले थे, और रोनाल्डो बहुत लंबे हैं और हम लोग डिस्को में गए थे जहाँ पे बहुत नॉइज़ था और वहाँ पे पापराज़ी अलाउड नहीं थी, पर एवरी टाइम ही हैड टू टॉक टू मी ही वाज बेंडिंग डाउन टू टॉक टू मी एंड देयर वर लॉट ऑफ फ़ोन कैमरास। मेरी बात है, अगर कोई किस होती तो किसकी फ़ोटो क्यों नहीं आती, किसके पहले की फ़ोटो क्यों आएगी? तो ऐसे डॉक्टर्ड फोटोज़, ये डॉक्टर नहीं है, इट्स जस्ट एन एंगल। सो इवन जब मैंने फ़ोटो देखी थी, जब मेरे फ्रेंड ने कहा कि आई थिंक बिपाशा देयर सम सन टैबलॉइड में आपका फोटो आया है रोनाल्डो के साथ एंड यू शुड सी है इट। तस्वीर मेरे पास में, अगर आपको देखना जी मैंने नहीं, मुझे नहीं देखनी। आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की हूँ और उस वक्त मैं एक रिलेशनशिप में थी। सो आई एम नॉट द काइंड ऑफ वुमन हु वुड एवर चीट ऑन अ मैन। सो ये बात मैं बहुत एकदम फ्रैंकली, ऑनेस्टली सबके सामने बोल सकती हूँ कि अगर जब मैं प्यार करती हूँ, आई डू इट होल हार्टेडली। सो आपने किसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे लिए किसिंग सीन करना इतना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन इंटीमेट सीन करना आसान होता है। जी, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता है इंटीमेट सीन में। इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, बस हो गया। माधवन के साथ भी किसिंग सीन करने में काफी प्रॉब्लम हुई थी। वो तो बहुत छोटा सा केस था, पर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ही इज माई फ्रेंड और एक दोस्त के साथ सडनली यू हैव टू किस हिम। सो मैंने एक्चुअली उस दिन थोड़ी सी शैंपेन पी थी। मैं जनरली पीती नहीं हूँ। आपने आई शैंपेन डोंट लाइक पी थी और अल्कोहल। उन्होंने प्याज खाया था। हाँ, आपको कैसे पता? कुछ राज मेरे पास भी है। अच्छा, मुझे उतनी मेरी जो याददाश्त है ना बहुत बुरी है। मेरी मेमोरी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, तो मैं सब भूल जाती हूँ। जब भी जरूरत पड़ती है आपकी याददाश्त चली जाती है। मेरी जो मेमोरी है ना, आई से दैट माई मेमोरी लास्ट फॉर 3 months और कभी कभी तो 3 days भी हो जाती है। लेकिन ऐसे ही क्यों रोल आपको मिलते हैं, ऐसे ही क्यों रोल आप करती हैं जिसमें आप पति पत्नी के बीच में वो बनती हैं? एक बार बनी थी। आप सेड्यूस करती हैं, मर्डर करती हैं। टू प्ले दीज काइंड ऑफ डार्क रोल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक मामूली लड़की हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत बेसिक है। डेफिनेटली फेमस हूँ, पर उसके अलावा जब मैं घर जाती हूँ सेम चीज़ें करती हूँ जो सब करते हैं यहाँ। सो टू लिव द लाइफ ऑफ समबडी एल्स विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइंड एक्साइट्स मी। आप घर पर क्या करती हैं, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं तो आपसे आपकी फिल्मों के बारे में पूछ रहा था, अब देखिए घर पर क्या करती हैं आप। ये अब देखिए मैं आराम कर रही हूँ। या आराम कर रहे हैं आप? हाँ। रिलैक्स। आराम करना अच्छा है, घर पे बिस्तर पे आराम से। यू शुड बी रिलैक्स ऑल द टाइम। फिल्मों में ऐसे रोल करें सेड्यूस करने वाले, बात समझ में आती है, लेकिन कवर पर ऐसी तस्वीरें छपाएं, फिट दिखना तो ठीक है, दिखाना कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता है। आई डिसएग्री विद यू। मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्शियस नहीं है, अगर आपकी अच्छी बॉडी है, यू आर कॉन्फिडेंट, कोई आपके सर पे बंदूक नहीं रख रहा है कि शो इट। अगर आप रिस्पॉन्सिबली खुद अपनी मर्जी से बिकिनी पहन के ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर मैं गोवा जाती हूँ या मायामी जाती हूँ, मैं बिकिनी पहनती हूँ। आई एम अ बीच बम, आई लव टू बी ऑन द बीच। तो अगर मैं अपनी रियल लाइफ में पहन सकती हूँ बिकिनी, तो मुझे नहीं लगता है कि आई शुड हैव अ डबल स्टैंडर्ड टू वेयर इट ऑन स्क्रीन। जिस्म से लेकर राज 3, ये पूरा सफर आपने सेक्स अपील के सहारे ही तय किया है। जी, अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक सेक्सी रहना चाहती हूँ। मैं एक मैं चाहती हूँ कि मैं एक सेक्सी ग्रैंड मदर बनूँ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलूँ, चलो डोंट मेस विद मी, आई एम अ सेक्सी ग्रैंड मदर, ओके। तो ये मेरी सोच है। मुझे लगता है कि इंसान में एक सेक्स अपील होना बहुत ज़रूरी है टू बी अट्रैक्टिव,
और इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स अबाउट अ पिक्चर परफेक्ट फेस, वेरी सेक्सी बॉडी। मुझे लगता है एक पर्सनालिटी सेक्सी होनी चाहिए, और सेक्स अपील कोई एक्वायर नहीं कर सकता। यू हैव टू बी बॉर्न विद इट। सो अगर आप कहते हैं कि मैं अपने सेक्स अपील को यूज़ करती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं इसे मान लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्सी एक बहुत ही अब्यूज टर्म हुआ करता था जब मैंने एंट्री ली थी फिल्म इंडस्ट्री में, और सारे जर्नलिस्ट मुझे आके कहते थे आपको कैसा लगता है, लोग आपको सेक्सी कहते हैं। सो आई यूज्ड टू थिंक दैट मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोगों को क्यों खराब लगता है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेक्सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप लोग पूछते होंगे इस जिस्म का राज क्या है? जी मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, मैं बहुत देखभाल करती हूँ अपनी, मैं अच्छी तरह खाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक लाइफ मिली है और इंसान के पास शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपका शरीर नहीं है तो आपका दिमाग कोई काम नहीं कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस शरीर में, आप अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करें। तो बिपाशा, एक वक्त ऐसा था कि आप इस रास्ते से भटक गई थी, एकदम भटक गई थी, और एक जर्नलिस्ट ने आपको मोटी कह दिया था। एकदम मोटी। मुझे याद है एक टैबलॉइड ने कहा था बिपाशा बिकम्स फैट इन बोल्ड लेटर्स, और मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो बहुत क्यूट हूँ, मैं कैसे फैट हो गई। और मुझे कभी सच्चाई, एक्चुअली बिजनेस इतना डिल्यूजनल है कि आपको, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल और आप रोज काम करते हैं, तो आपको कोई फेस पे रियलिटी दिखाता नहीं है। और इतने सालों पहले, आई थिंक आई वाज 23 or 24 years old then, you know, when people called me fat, एंड उस वक्त मुझे लगता था नहीं, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास इतना काम है, मैं तो अच्छी लग रही हूँ, कोई मुझे बोलता नहीं है। पर आई थिंक वो हार्श रियलिटी की बहुत ज़रूरत होती है कभी कभी। जो आपके करंट जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो आपको कभी कभी डिल्यूजनल बना देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो आई थिंक आई रिक्वायर्ड दैट स्लैप ऑन माई फेस कि चलो मोटी हो गई हो, अभी अपनी देखभाल करो, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ विजुअल मीडियम। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट करें। तो धूम 2 में बिकनी पहनने के लिए अपने आप को फिर से टोन डाउन किया। जी, मुझे 1 साल दिया था आदित्य चोपड़ा ने, बिकॉज जब उन्होंने कहा कि आप रियो जाके आपको बिकनी पहनना पड़ेगा, सर्फिंग करनी पड़ेगी, आई सेड मैं कैसे करूँगी, मैं इतनी मोटी हूँ, आई कांट वेयर बिकिनी ऑन स्क्रीन। तो ही सेड आई एम गिविंग यू 1 year। सो आई थिंक इट हेल्प। जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार करती हैं और उसका नाम है बिपाशा। बहुत सालों बाद मैंने ये सीखा है कि अपने आप से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सीख मुझे बहुत लेट इन लाइफ मिली, और इसलिए मैंने अपना ब्रांड भी शुरू किया है जिसका नाम है बीबी लव योरसेल्फ, जहाँ मैं लोगों को एक्चुअली इंस्पायर करती हूँ कि खुद से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। जब आपने ऐसे रोल करने की कोशिश की जिसमें सेक्स अपील नहीं थी, जिसमें आक्रोश एक फिल्म थी, लम्हा एक फिल्म थी कश्मीर पर, आक्रोश बिहार की समस्याओं पर फिल्म थी, तो वो फिल्में चली नहीं, उससे आपको कुछ सेटबैक लगा कि नहीं मेरी तो? जी ज़रूर लगा। हमेशा एक एक्टर की चाह होती है कि आप हर ढांचे में सज जाएं और ऑनेस्टली परफॉर्म करें। जिन्होंने भी लम्हा देखी थी सबने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। स्पेशली क्रिटिक्स से मुझे एक चीज़, मैं बहुत लकी हूँ, चाहे मैंने जो भी फिल्में की हैं, media has been very supportive of me, of whatever work I've done. My audience today, like I would say that अगर ऑडियंस नहीं होती ना, 10 साल टिकना बहुत मुश्किल होता है एक एक्ट्रेस के लिए, और स्टिल टू डू गुड वर्क, आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल। और ये तो दिख रहा है, यहाँ जो लोग बैठे हैं बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। लेकिन फिर आपने रास्ता बदला। इमरान हाशमी, जिसके साथ आपने कह दिया था इनके साथ काम नहीं करूंगी, इनका कद छोटा है, तब देखिए मैं अंधी हूँ ना, सारे ही हीरो छोटे हैं, मुझे समझ नहीं आया था ये। इमरान सिर्फ मुझे छोटा क्यों लगा पता नहीं। लेकिन अब राज 3 में इमरान के साथ काम करके खुश हैं? बहुत खुश हूँ। आई थिंक एक बहुत बेहतरीन एक्टर है वो। सीरियल किसर की तो बस एक जो टैग है वो इंटरेस्टिंग है, पर बियॉन्ड दैट मुझे लगता है इमरान हाशमी यू नो हैज़ जस्ट ग्रोन एज एन एक्टर। एक बार इम्तिहान से बचने के लिए आपने एक्टिंग की थी? की थी, और तब पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी और मैं फर्स्ट आती थी क्लास में, और मुझे सेकंड आना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरी मैथ एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा सिर्फ मैं एक प्री बोर्ड्स मिस करूँगी और थोड़ा एक्टिंग कर लेती हूँ।
सो आई प्रिटेंडेड टू फेंट और अपना राइट साइड पकड़ के मैं फेंट हो गई। और फिर मम्मी आई, आंटी आई, पापा शहर में नहीं थे और सबने देखा और मैं फिर रोने लगी, एकदम आंसू निकलने लगे मेरे। और फिर मम्मी ने बोला चलो चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। एंड दे स्ट्रेट टुक मी टू अ हॉस्पिटल एंड दे सेड कि अभी इसका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन अभी करेंगे। और मैंने बोला, फिर मैं चिल्लाने लगी, नहीं मैं नहीं कराऊंगी बिकॉज पापा नहीं है शहर में, आप लोग नहीं नहीं, मेरा पेट दर्द खत्म हो गया, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे एग्जाम देना है। दे डिडंट लिसन टू मी, दे ऑपरेटेड मी दैट डे। सो मुझे इतना बड़ा मार्क है मेरे पेट में और वो निशान मुझे हमेशा याद दिलाता है कि झूठ कभी मत बोलो। आपकी माँ उस समय शॉक्ड हुई थी जब 15 साल की उम्र में आपने उनसे जाके कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी करना चाहती हूँ? मुझे आज ये बात मुझे सिर्फ याद है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ड्रामेटिक है, फिल्म की मम्मियों की तरह एकदम एकदम जो होती है ना किरण खेर टाइप ऑफ मदर। माई मदर इज लाइक दैट बट बंगाली स्टाइल। सो मैं स्कूल से आई और मैंने बोला मम्मी आई हैव फॉलन इन लव। और मेरी मम्मी खड़ी हुई थी ऐसे एकदम बिस्तर पे बैठ के, फेंटिंग का पूरा नाटक हुआ। और मैंने मम्मी को बोला आप कुछ नहीं बोलोगे, मुझे 2 सलवार कुर्ता चाहिए बिकॉज मैं शॉर्ट्स में जीती थी उससे पहले। अच्छा मुझे 2 सलवार कुर्ता सिला के दो क्योंकि वो मारवाड़ी है और उसके घर वाले चाहते हैं कि मैं सलवार कुर्ता पहनूं। और आज से मैं वेजिटेरियन, और उससे पहले मैं एकदम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन लड़की। मैं सडनली मैंने बोला मैं अब से वेजिटेरियन बनूंगी और सलवार कुर्ता पहनूंगी और मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी। सो माई पुअर मदर हैड नो चॉइस बट मुझे सलवार कुर्ता बना के भी दिए। एंड ये सो सी आई एम वेरी लविंग गर्ल। तो मैं एकदम जब प्यार करती हूँ एकदम फुल ऑन प्यार करती हूँ। पर वो ज़्यादा लास्ट नहीं हुआ बिकॉज मैं बॉम्बे आ गई उसके बाद। ऐसा टफ दिखने वाली और गुस्सा करने वाली बिपाशा को भूतों से डर लगता है? बहुत। भूत, डार्कनेस, अकेले रहने से मुझे सबसे डर लगता है बचपन से। मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा ने बहुत डराया होगा बचपन में, कुछ तो किया है जो मैं दीदी के अलावा सो नहीं सकती थी बचपन से। एंड आई थिंक सिर्फ लास्ट ईयर जाके मैंने सीखा है कि हाउ टू स्लीप अलोन। या 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 अब देखिए मैं तो आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, आप बता रही हैं। देखिए मैं अपने अच्छा कल रात को भी मैं किसी के साथ सो रही थी। मैं बताती हूँ किसके साथ। मेरी हेयर स्टाइलिस्ट माधुरी जहां भी ट्रैवल करती है मेरे साथ, शी इज माई रूममेट। सो ये बहुत बोरिंग सी कहानी है पर दैट्स द ट्रूथ। लेकिन ये सही है कि अगर जिंदगी में कोई दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए तो बहुत रोती हैं आप? हाँ बहुत, एकदम 2-3 चिल्ला दिन के। तक? 2-3 दिन तक निकलती नहीं हूँ रूम से, रो के फिनिश्ड। पर 3 दिन के बाद नो टर्निंग बैक, लाइक दैट्स इट, सोल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो। हाँ। पर 3 दिन बहुत एकदम ड्रामेटिक रोना होता है। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि ये जो पार्टिंग है जॉन के साथ ये कभी नहीं होगी, हम लोगों ने 9 साल इन्वेस्ट किए हैं इस लाइफ में। गलत कहा था, प्रूव हो गया। क्या कर सकते हैं? दीज आर थिंग्स मैटर्स ऑफ हार्ट एंड रिलेशनशिप्स आर समथिंग विच आर वेरी ट्रिकी। आई हैव टू से दैट इट्स कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी से प्यार करे और ब्रेकअप हो जाए। मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैं भी चाहती थी कि दैट वी आर टुगेदर फॉर एवर, पर देयर आर रीजंस व्हाई थिंग्स डोंट लास्ट। और ये बात आपको उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन टुडे आफ्टर सो मच टाइम हैज पास्ड मुझे समझ आती है और मुझे पता है कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। जब जॉन आए थे आपकी अदालत में तो उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी। जी मैं थी उस दिन दिल्ली में, आई थिंक। आपने सुना था उन्होंने क्या क्या कहा? जी जी मैं थी, दिल्ली में ही थी जब आपने शो किया था। जी मैंने देखा है वो शो। कितना आपने उनके लिए किया, एक एक चीज उनको याद थी। याद रखनी चाहिए लोगों को। जनता आपसे जो सवाल पूछना चाहते हैं। आगे कोई चांसेस है आपकी जॉन के साथ मूवी आने के? डेफिनेटली आने के चांसेस हो सकते हैं, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप चाहते हो कि आए? मैं चाह तो ऐसी कोई नहीं है, अभी तो चाह है अच्छे काम करने की। अगर हम लोग अच्छी तरह सिविलाइज्ड मैनर में एज ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग्स, एज आर्टिस्ट कैन वर्क टुगेदर, वी वुड डेफिनेटली वर्क।
Do you think your influence, the passion which you have for health and fitness, Yeah. is somewhere because of John? No, No? no. आपने कहा कि आजकल के जो लड़के हैं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। वो अब मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। वो लूजर टाइप होते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने एक्चुअली जर्नलिस्ट तभी आया था और उन्होंने बोला अरे देयर सो मेनी हॉट मैन अराउंड यू, आर यू डेटिंग एनीवन? ऐसे नहीं, है ऑल आर लूजर्स, ऐसे मस्ती में, ये कोई सीरियसनेस नहीं थी इसमें, और टाइटल बन गया ऑल मैन आर लूजर्स। फिर उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी किया था, आई लव मैन, एंड इट्स ट्रू, आई लव मैन, you know, all my friends are male friends, and yeah, I don't think so. I really don't think so. I think men are fantastic. माई क्वेश्चन इज कि आप जॉन के साथ 8 इयर्स तक रिलेशनशिप में थे, तो आपको ऐसा लगता है अगर आपने विद इन दोज 8 इयर्स आपने उनसे शादी की होती तो यू कुड सेव योर रिलेशनशिप एंड मेक इट अ नहीं फॉरएवर बाबा, वन? नहीं लगता ऐसा। और मैं बहुत खुश हूँ। डोंट स्केयर मी विद द वर्ड मैरिज वर्ड। आपकी लाइफ में सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? I think turning point in my life is from the time I had a breakup. It's एक बहुत हम लोग लाइफ को ग्रांटेड लेके चलते रहते हैं और बहुत सारी हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज बहुत डिपेंड करती है ऑन अदर पीपल इन लाइफ. It's somewhere taught me that it's very important in life, जो मैं पहले बात कर रही थी, that you have to prioritize yourself in life. अगर आप अपनी खुशियाँ समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो I think you will be a better giver in life and you will choose better things for yourself in life. So बहुत सारी चीज़ें मैं समझी हूँ. मैं बहुत जैसे मैंने कहा, मेरे फ्रेंड्स मुझे समझते हैं कि आई एम दिस हैप्पी गो लकी हिप्पी काइंड ऑफ अ गर्ल. तो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आई है मुझ में इन द लास्ट 2 years. उससे पहले माई लाइफ वॉज टू मच ऑफ अ फैंटेसी एंड देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी गोइंग ऑन इन माई लाइफ नाउ.